हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम केमिस्ट्री के एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पार्ट को पढ़ने वाले हैं। इस पार्ट का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अगर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू लाइक नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन होता है हर एक कार्बन की डिग्री क्या होती है। तो चलिए कुछ बैकग्राउंड समझते हैं इनके बारे में। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का सिंपल मीनिंग होता है स्टूडेंट लाइफ, और ऐसी केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से डील करे उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड से डील करे उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हमें यह समझना है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते थे और कैसे ये हमको मिलते थे, यानी किससे एक्सट्रैक्ट किए जाते थे। तो सबसे पहले एक वर्ड की बात कर लेते हैं, कंपाउंड्स। जब एलिमेंट को डेफिनेट प्रोपोर्शन में हम मिक्स करते हैं और केमिकली कंबाइन करते हैं तो जो रिजल्ट ऑब्टेन्ड होता है उसे हम कंपाउंड कहते हैं। तो ये जो कंपाउंड होते थे ये बेसिकली दो टाइप के होते थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं यह लगभग आज के 200 साल पहले की थ्योरी है स्टूडेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते थे, ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किए जाए। किससे एक्सट्रैक्ट किए जाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किए जाए, उन कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही कहा यह थ्योरी लगभग 200 साल पुरानी है, हम थोड़ा बैकग्राउंड समझ रहे हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होते थे, आइदर एनिमल्स हो सकते थे और प्लांट्स हो सकते थे। अगर कोई कंपाउंड इनसे एक्सट्रैक्ट किया गया है तो उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे, और ऐसी केमिस्ट्री जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से डील करे उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते थे। और इनऑर्गेनिक वाला क्या कहानी है, कहते थे जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किए जाए उन्हें हम क्या कहते थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऐसी केमिस्ट्री जो इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डील करती थी उसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते थे। और इस पर एक महान साइंटिस्ट ने 1815 में अपनी थियरी दी थी। उस साइंटिस्ट का नाम सर बर्जीलियस था। बर्जीलियस सर ने कहा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर यूनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, यूनिक कैरेक्टर पाया जाता है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं दिखा सकते। ये वाले कंपाउंड जो हैं, जो ये वाले कंपाउंड हैं, इनकी तरह कैरेक्टर नहीं दिखा सकते। कौन से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और उनकी इस थियरी को हमने वाइटल फोर्स थियरी के नाम से जाना। वाइटल फोर्स थियरी क्या था, वाइटल फोर्स थियरी। बर्जीलियस सर ने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके अंदर ऐसे कैरेक्टर है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं दिखा सकते हैं। इनके ही एक स्टूडेंट थे बर्जीलियस सर के, उनका नाम ओहलर था। ध्यान से सुनिएगा, ओहलर सर ने 1828 में, देखो सिर्फ 13 साल बाद ही, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया और वह जो वाइटल फोर्स थियरी थी उसको नकार दिया। वह इनऑर्गेनिक कंपाउंड था अमोनियम साइनेट। लिख देता हूं, अमोनियम साइनेट। यह कौन सा कंपाउंड था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। और ओहलर सर ने
इसका रीअरेंजमेंट करवा दिया, ये रीअरेंज हो गए। कैसे हुए आगे हम पढ़ेंगे, अभी तो हम बैकग्राउंड समझ रहे हैं ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं। उसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया, NH2CONH2, इसका नाम है यूरिया। वेल नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, गांव में खेतों में इसको डाला जाता है, एक फर्टिलाइजर है यूरिया। ये कौन सा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक, यानी वोहलर सर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को नकार दिया। देखो उन्होंने प्रूव कर दिया ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके बाद जब देखा, कई सारे लोगों ने देखा कि यार इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक में कन्वर्टेबल है, ये वाइटल फोर्स थ्योरी तो रॉन्ग है, और हथौड़ा पड़ा। थर्ड 1945 में कोल्बे सर, आगे आप पढ़ोगे जब एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ोगे तो वहां कोल्बे सर का एक प्रिपरेशन पढ़ोगे। कोल्बे सर ने एक कंपाउंड प्रिपेयर कर दिया, उसका नाम एसिटिक एसिड था। एसिटिक एसिड किससे प्रिपेयर किया? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से, जिसको हम IUPAC में इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने देखा अरे इनऑर्गेनिक सोर्स से तो प्रिपेयर किए जा सकते हैं। बेर्थेलॉट सर ने, क्या नाम था उनका? बेर्थेलॉट सर ने 1856 में एक वेल नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर दिया, CH4, सब जानते हो इसको। इसका नाम क्या था? मीथेन। तो होप आपको कुछ बैकग्राउंड समझ में आया होगा, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऐसी केमिस्ट्री जो किससे डील करे? ऑर्गेनिक कंपाउंड से डील करे, उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर क्या थ्योरी था? पहले 200 साल पहले की बात कर रहा हूं। ऐसे कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किए जाए, एनिमल या प्लांट से, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर यूनिक कैरेक्टर पाया जाता था। बर्जीलियस सर ने कहा तो था, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ में आ गया। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया जाए, किससे एक्सट्रैक्ट करें? नॉन लिविंग से, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, बर्जीलियस सर ने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर यूनिक कैरेक्टर पाया जाता है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं शो कर सकते हैं। उस थियरी को क्या कहा हमने? वाइटल फोर्स थियरी। उनके ही स्टूडेंट वोहलर सर ने 1828 में क्या किया? अमोनियम साइनेट, जो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। कहा ऐसा नहीं है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्टेबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। उसके बाद कोल्बे सर ने क्या किया? एसिटिक एसिड प्रिपेयर किया। बेर्थेलॉट सर ने क्या किया? मीथेन प्रिपेयर किया। धीरे धीरे करके ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर होते गए, और अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ी। तो चलिए देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने वेज हैं इसको। स्टूडेंट धीरे धीरे और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर होने लगे, तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए कई सारे तरीके की जरूरत पड़ी। तो कुछ समझते हैं, ये कुछ मेथड है जिससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा क्या है? लेविस स्ट्रक्चर। तीसरा कंडेंस फॉर्मूला। चौथा पार्शियली कंडेंस फॉर्मूला। और एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, जो हमारे बुक्स में देखने को सबसे ज्यादा मिलता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेथड से अगर कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है तो क्या होता है? उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएंगे कि कितने एटम्स हैं, टाइप्स ऑफ एटम पता चल जाएंगे, लेकिन कौन किस एटम से जुड़ा है, कौन सा एटम किस एटम से जुड़ा है, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, यानी नो इंफॉर्मेशन अबाउट कनेक्टिविटी। जैसे C2H4, अब यहां पर देखो, ये पहला एग्जांपल है। यहां पर 2 कार्बन है, नंबर ऑफ एटम पता चला, 4 हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ एटम हमको पता चल गया। टाइप्स ऑफ एटम पता चल गया, क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन 2 टाइप के एटम्स हैं। अब कौन सा कार्बन किस हाइड्रोजन से जुड़ा है, कुछ पता चल रहा है? नो, कनेक्टिविटी हमें नहीं पता चलती है। एक और देखते हैं, C3H8O, C3H6O,
अब देखो यहां पर वो किससे जुड़ा है, कुछ इंफॉर्मेशन पता चला है? नहीं। हाँ, हमको नंबर ऑफ एटम पता चल रहे हैं, टाइप्स ऑफ एटम पता चल रहे हैं, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं पता चलती है। तो इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेथड। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेथड। दूसरा आता है लिविस स्ट्रक्चर, और लिविस स्ट्रक्चर में हमें क्या पता चलता है? ऑल एटम, बॉन्ड और लोन पेयर। सपोज दैट एक एग्जांपल देखते हैं, सी एच एच एच, सी एच एच, एन एच एच, और यहां पर इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड में चले गए। तो देखो ये बॉन्ड है, ये जो लाइन दिख रही है क्या है? बॉन्ड है। तो बॉन्ड पता चल रहा है, यस, बॉन्ड पता चल रहा। और ये क्या है? लोन पेयर। तो ऑल एटम्स पता चल गए, बॉन्ड पता चल गया, कौन किससे बॉन्ड बना रहा है, और हमें क्या पता चलता है? लोन पेयर। एक और एग्जांपल देखते हैं, सी एच एच एच, सी एच एच, ओ, और इसके पास 2 लोन पेयर है, और एच। यहां पर ध्यान से देखो, बॉन्ड दिख रहा है, यस, बॉन्ड पता चल रहा है, और लोन पेयर, ये क्या है? ये दोनों लोन पेयर है। तो लिविस स्ट्रक्चर से हमें ऑल एटम पता चल जाएंगे, बॉन्ड पता चल जाएगा, कौन किसके साथ बॉन्ड बनाया है, और कितने लोन पेयर है ये भी हमको पता चल जाएगा स्टूडेंट। तो ये ऐसे लिविस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरा क्या है? कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला में हमको देखने को क्या मिलता है? ऑल एटम, कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, लेकिन नो बॉन्ड, नो लोन पेयर। कैसे? कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे CH3, CH2, CH2OH। देखो इस CH3 से ये CH2 जुड़ा है, ये CH2 जुड़ा है, और इस CH2 से OH जुड़ा है। हमें कनेक्टिविटी पता चल गई, ऑल एटम पता चल गए, लेकिन बॉन्ड नहीं दिख रहा है। तो बॉन्ड के बारे में हमें नहीं पता चलता, और ना ही लोन पेयर। जैसे इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, हाँ है, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है। तो ये क्या बताता है? ऑल एटम, कनेक्टिविटी, नो बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर। एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3NH2। देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, दिख रहा है? नहीं, लेकिन कनेक्टिविटी जो दिख रही है हमको, ऐसे CH3, CH2O, CH2, CH3। देखो ऑल एटम पता चल गए, कनेक्टिविटी पता चल गई कि ये ऑक्सीजन इस CH2 से जुड़ा है, यह CH2 CH3 से जुड़ा है, सब कुछ इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है, लेकिन नहीं बॉन्ड दिख रहा है, ना ही लोन पेयर। देखो लीविस स्ट्रक्चर में हमको बॉन्ड और लोन पेयर दिखता था। नेक्स्ट आता है पार्शियली कंडेंस फार्मूला। तो यह एक कंडेंस फार्मूला है, और कंडेंस फार्मूला में क्या दिखता है? सिर्फ कनेक्टिविटी, और टाइप्स ऑफ एटम आपको देखने को मिल जाएंगे कि कितने एटम्स हैं, टोटल एटम्स। लेकिन जब पार्शियली कंडेंस की बात करते हैं, तो यहां पर सम बॉन्ड, सम लोन पेयर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कुछ बॉन्ड देखने को मिल जाएंगे, और कुछ लोन पेयर। और ये बॉन्ड और लोन पेयर जो है हेट्रो एटम के देखने को मिलते हैं। कौन सा एटम? हेट्रो एटम। हेट्रो एटम क्या है? ये जो हम देख रहे हैं कार्बन कार्बन की, तो कार्बन के अंदर सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम कैटिनेशन कहते हैं। तो कार्बन के बिटवीन हम बॉन्ड नहीं देख पाएंगे, लेकिन कार्बन के अलावा अगर कोई अदर एलिमेंट उसके साथ चैन बना रहा है, जुड़ गया है, तो उसके बॉन्ड पेयर और उसके ही हम लोग लोन पेयर को देख पाएंगे, बॉन्ड और लोन पेयर को देख पाएंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, CH3, CH2OH। ये देखो इधर, ये हेट्रो एटम था। यहां पर देखो होमो एटम्स है, उनके बिटवीन हमें बॉन्ड पेयर नहीं देखने को मिल रहा है। हेट्रो एटम, यहां पर ऑक्सीजन आ गया, उसके हम बॉन्ड पेयर, बॉन्ड भी देख रहे हैं और लोन पेयर भी देखने पाते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम कहते हैं पार्शियली कंडेंस फॉर्मूला। एक और देख लेते हैं, CH3, CH2, CH2, N, H, H, और लोन पेयर।
तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट की बात करते हैं जिसको हमें पढ़ना है, वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। तो चलिए अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। तो स्टूडेंट अब हम बॉन्ड लाइन की बात करते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम सी और सी के बॉन्ड बिटवीन जो बॉन्ड होगा उसको ही रिप्रेजेंट करेंगे, यानी यहां पर जो हाइड्रोजन होगा उसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, और हेट्रो एटम के साथ हाइड्रोजन या कुछ भी बॉन्ड होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन की चैन लेंगे, वो भी जिगजैग पैटर्न में, अभी बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद हम डबल बॉन्ड को डबल लाइन से, ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसा एक स्ट्रक्चर है एग्जांपल, तो आपको ऐसा, ये आपका एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन, देखो यहां दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये हाइड्रोजन कहां गया? हाइड्रोजन यहां पर रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, सिर्फ हम कार्बन और कार्बन के बिटवीन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन को आपको खुद ही समझना होगा, अपने मन की आंखों से देखना पड़ेगा कि यहाँ कितना हाइड्रोजन है। यहां पर इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है? 3, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 3। तो कुछ इस जिगजैग पैटर्न में हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एक और स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। CH3 CH2 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 OH। तो सबसे पहले इस कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया हमारा कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, क्योंकि हम किस फॉर्म में, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन इज रिप्रेजेंटेड इन जिगजैग पैटर्न। देखो जिगजैग पैटर्न में कर रहे हैं, 1 2 3 यहां तक पहुंच गए, तीसरा, ये चौथा हो गया। अब यहां पर देखो हेट्रो एटम आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड। क्या ये हेट्रो एटम है? यस। यहां पर देखो ये हेट्रो एटम है, यहां पर कार्बन नहीं, ये बॉन्ड होगा, सिर्फ बॉन्ड होगा, और उसके साथ ओ हेट्रो एटम के हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? हेट्रो एटम के हाइड्रोजन को हम ऑलवेज रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन कार्बन के हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। चलिए एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। CH3 CH2 CH2 CHO। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो CHO है, CH डबल बॉन्ड O, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले इस कार्बन को ड्रॉ किया, देखो CH, ये डॉट जो हो गया इस CH3 को रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद CH2, उसके बाद CH2, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, C है और उसके साथ डबल बॉन्ड O। अब ये हाइड्रोजन नहीं रिप्रेजेंट किया जाएगा क्योंकि कार्बन का हाइड्रोजन है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो हेट्रो एटम के बीच के बॉन्ड को और हेट्रो एटम को हम दिखाते हैं। एक और देखते हैं, CH3 CH2 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 COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, आगे हम पढ़ेंगे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, कुछ इस तरह से होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, CH3, उसके बाद ये CH2, फिर CH2, फिर CH2, उसके बाद हमारे पास क्या है, C है, उसके साथ क्या जुड़ा है हमारे पास, OH और डबल बॉन्ड O है। तो इस C के साथ डबल बॉन्ड हमारे पास O लगा देंगे, ये डबल बॉन्ड हो गया O के बिटवीन, और यहां पर फिर हमारे पास क्या है, OH। इस C को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे स्टूडेंट। तो होप आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया। इसमें सबसे पहले हमने बात किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा, लिविस स्ट्रक्चर देखा, कंडेंस फॉर्मूला देखा, पार्शियली कंडेंस फॉर्मूला देखा, और लास्ट में हमने क्या देखा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, उनको लेकर हम डिटेल में अब बातें करेंगे, और इन सबको वहां हम रिकॉल्स भी करते रहेंगे। स्टूडेंट अभी तक हमने देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है,
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं स्टूडेंट। आज इस मॉडर्न एरा में ऐसी केमिस्ट्री जो हाइड्रोकार्बन से डील करती है उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। किससे मिलकर बना हो? हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन समझ में आया? यानी हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं? हाइड्रोकार्बन। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और ऐसी केमिस्ट्री जो हाइड्रोकार्बन से डील करेगी उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो चलिए कुछ हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल देखते हैं। देखो ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं है? CO2 दिस इज हाइड्रोकार्बन और नॉट? नो, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। इसमें कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है और इसकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, यह हाइड्रोकार्बन है या नहीं है? इसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, तो यह भी हाइड्रोकार्बन नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं। H2O, यह हाइड्रोकार्बन है या नहीं है? इसमें हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, यह भी हाइड्रोकार्बन नहीं है। CH4, इसका नाम क्या है? मीथेन। यह हाइड्रोकार्बन है या नहीं? यस, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, यह हाइड्रोकार्बन है और इसकी स्टडी हम कहां करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। यह हाइड्रोकार्बन है या नहीं है? यह भी हाइड्रोकार्बन है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अदर एलिमेंट भी प्रेजेंट है। कौन सा अदर एलिमेंट है? ऑक्सीजन। चलेगा, कोई बात नहीं, अदर एलिमेंट भी हो सकते हैं लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। दिस इज हाइड्रोकार्बन और इसकी स्टडी हम कहां करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कोल्बे सर ने डिस्कवर किया था, याद आया? ओके। अब बात करें, जैसे कि हमने समझा था कि वर्जिलियस ने कहा था, क्या कहा था वर्जिलियस ने? कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर यूनिक कैरेक्टर पाया जाता है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं होते। क्या है वही यूनिक कैरेक्टर? कार्बन से कार्बन के जुड़ने की फिनोमेनन पाई जाती है, यानी कार्बन की लिंकिंग, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता रहता है और इसे हम कहते हैं कैटिनेशन। किसी हाइड्रोकार्बन की चैन बनाना, क्या बनाना? चैन। चैन बनाना क्या लगाकर? कोवेलेंट बॉन्ड लगाकर चैन बनाने के प्रोसेस को हम कैटिनेशन कहते हैं और कैटिनेशन के बेस पर ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई कर सकते हैं। जब हम कार्बन की चैन बनाते हैं तो एक चैन तो ये पॉसिबल है, स्ट्रेट चैन बनता है। दूसरा, जब चैन बनाते हैं तो ब्रांच चैन हो सकता है, कार्बन पर कार्बन का ब्रांच होना चाहिए। याद रखना, किसी फंक्शनल ग्रुप OH NH2 का ब्रांच नहीं, कार्बन पर कार्बन की ब्रांच होनी चाहिए, तो इसे हम कहते हैं ब्रांच चैन। और तीसरा होता है रिंग चैन। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये रिंग चैन है। तो ये तीन टाइप के चैन किसी भी हाइड्रोकार्बन के बन सकते हैं। ये स्ट्रेट है, ये ब्रांच और ये कौन सा है स्टूडेंट? रिंग चैन है। याद रखो, स्ट्रेट और ब्रांच और रिंग तीन टाइप के चैन पॉसिबल है। अगर किसी का चैन स्ट्रेट और ब्रांच बनता है, क्या बनता है स्टूडेंट? किसी हाइड्रोकार्बन का चैन स्ट्रेट और ब्रांच बनता है तो उसको हम कहते हैं ओपन चैन। ओपन चैन, और उसी को कहा जाता है एलिफैटिक। उस कंपाउंड को कहेंगे ओपन चैन कंपाउंड है या एलिफैटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? एलिफैटिक। इसका एक और नाम होता है एसाइक्लिक कंपाउंड। और अगर चैन किस फॉर्म में बनता है? रिंग फॉर्म में बनता है ड्यूरिंग कैटिनेशन। जब हम कैटिनेशन कर रहे हैं, चैन रिंग फॉर्म में बन रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लोज चैन। और उसको एक नाम और दिया जाता है साइक्लिक। इसका क्या नाम था? एसाइक्लिक और इसका नाम है साइक्लिक। तो कैसे क्लासिफाई किया? ऑन द बेसिस ऑफ कैटिनेशन। स्ट्रेट और ब्रांच चैन मिला तो ओपन चैन और
रिंग फॉर्म में चेन मिला तो क्लोज चेन। और इस ओपन चेन को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। जब हम चैन बना रहे हैं किसी हाइड्रोकार्बन की, अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चैन है ना, स्ट्रेट चैन होगी तो क्या कहेंगे, एलिफैटिक है। और सैचुरेटेड भी है तो सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड कहा जाता है। तो सैचुरेटेड समझ में आया, कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, तो उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और जब हम बना रहे हैं चैन तो कार्बन कार्बन के बिटवीन अगर डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, एक भी डबल बॉन्ड काफी है और मल्टीपल डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, और डबल और ट्रिपल दोनों साथ में भी हो सकते हैं, तो उन्हें हम अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सैचुरेटेड में हम पढ़ते हैं अल्कीन को, और अनसैचुरेटेड में दो चीजें होती हैं, एक होता है अल्कीन और दूसरा होता है अल्काइन। अल्कीन्स क्या है, कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड। अल्कीन क्या है, कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड। अल्काइन क्या है, कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड। कोई आपसे पूछे अल्केन क्या है, तो अल्केन सैचुरेटेड ओपन चेन या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। एक सिंपल सा आंसर है। अल्कीन क्या है, अल्कीन अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड होता है। अल्काइन क्या है, अल्काइन भी एक अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड होता है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। C2H6, इसका नाम इथेन है। आगे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि ये कैसे C2H6 आया, कैसे इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। बस यहां समझने के लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना है। ये देखो, ये C2H6 का स्ट्रक्चर है। यहां कार्बन कार्बन के बिटवीन कितना बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या है, सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। दूसरा देखते हैं C2H4, इसका नाम इथीन है। देखो चार हाइड्रोजन है या नहीं है, चार हाइड्रोजन है। यहां कार्बन कार्बन के बिटवीन कौन सा बॉन्ड देखने को मिल रहा है, डबल बॉन्ड। ये अनसैचुरेटेड यानी अल्कीन दिख रहा है हमको। एक और एग्जांपल लेते हैं C2H2, इसका नाम इथाइन है। IUPAC में इसे हम इथाइन कहते हैं, जबकि कॉमन नेम में हम इसे एसिटिलीन कहते हैं। बहुत फेमस गैस है एसिटिलीन। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, देखो यहां कार्बन कार्बन के बिटवीन कितना बॉन्ड दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसको हम कहेंगे कि यह अल्काइन है। और अल्काइन क्या होता है, अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं। हाइड्रोकार्बन क्या है, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इन हाइड्रोकार्बन को हम क्लासिफाई करते हैं कितने पार्ट में, दो पार्ट में, ओपन चेन और क्लोज चेन। किसके बेस पर, कैटिनेशन। अगर स्ट्रेट और ब्रांच चेन मिलता है तो ओपन चेन है, रिंग फॉर्म में चेन मिलता है तो उसे हम क्लोज चेन कहते हैं। अगेन इस ओपन चेन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जब हम कैटिनेशन करते हैं, अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे, और कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सैचुरेटेड का एग्जांपल हमने क्या पढ़ा, अल्केन। अनसैचुरेटेड का एग्जांपल अल्कीन और अल्काइन है। तो होप आपको ये वाला पार्ट जो है ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब हम डिटेल में इस पार्ट पर फोकस करेंगे। स्टूडेंट अब हम क्लोज चेन की बात करते हैं, जिसको हम साइक्लिक भी कहते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन।
जैसा कि हमने देखा, अगर चेन स्टेट और ब्रांच बने ड्यूरिंग कैटिनेशन, जब हम कैटिनेशन कर रहे हैं और चेन स्टेट और ब्रांच बनती है तो उसे ओपन चेन कहते हैं, और चेन रिंग फॉर्म में बनती है तो उसको हम क्लोज चेन कहते हैं, और इसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। होमोसाइक्लिक, और दूसरा होता है स्टूडेंट हेट्रोसाइक्लिक। देखो, होमो का मतलब क्या होता है? सेम, साइक्लिक मतलब साइकिल। जब हम रिंग बना रहे हैं और रिंग सिर्फ कार्बन की ही बने, जितने भी मेंबर का रिंग हो, 5 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, कितने भी मेंबर का रिंग हो और रिंग में ओनली कार्बन हो, तो उसे हम कहते हैं होमोसाइक्लिक। और जो रिंग बन रही है, रिंग में अदर मेंबर आ जाए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर जैसे अदर मेंबर आ जाए। कौन कौन आ सकते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऐसे एलिमेंट आ जाते हैं स्टूडेंट, तो उसे हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। देखो, ये हमने रिंग बनाया, ये हाइड्रोजन है, ये हमने रिंग बनाया। कितने मेंबर की रिंग है? 3 मेंबर की रिंग है। देखो, ये रिंग, हाइड्रोजन जो है रिंग के बाहर है ना, यहां पर देखो, ये रिंग के मेंबर कौन है? कार्बन, ओनली कार्बन है। तो ये क्या है? होमोसाइक्लिक है, 3 मेंबर के रिंग है, और 3 मेंबर में 3 के 3 कार्बन है, जो तीनों हैं वो कार्बन है, तो ये क्या होगा? होमोसाइक्लिक। इसको कुछ इस तरह से भी हम ड्रॉ करते हैं। देखो, ये होमोसाइक्लिक, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। एक और देखते हैं स्टूडेंट, ये क्या होगा? 1, 2, 3 और 4, साइक्लोब्यूटेन। यह भी क्या है? होमोसाइक्लिक। कितने मेंबर का रिंग है? 4 मेंबर का रिंग है, और इन 4 के 4 में चारों कार्बन है, तो यह भी क्या है? होमोसाइक्लिक है। ये देखो, ये क्या है स्टूडेंट? 1, 2, 3, 4, 5, 5 मेंबर का रिंग है, इसको हम कहते हैं साइक्लोपेंटेन। ध्यान से देखो, कितने मेंबर का रिंग है? 5 मेंबर का। क्या 5 के पांचों कार्बन है? यस, 5 के पांचों कार्बन है, इसमें से 5 कार्बन है, तो क्या होगा? ये होमोसाइक्लिक। यहां पर देखो स्टूडेंट, अब ये बताओ कितने मेंबर का रिंग है? यह भी 5 मेंबर का रिंग है, लेकिन इस 5 मेंबर में, ये 5 मेंबर का रिंग है, इस 5 मेंबर में 1, 2, 3 और 4, इस 5 मेंबर में 4 मेंबर कार्बन है और एक मेंबर क्या है? ऑक्सीजन। अब बताओ, यह ऑक्सीजन रिंग का पार्ट है या रिंग के बाहर है? क्या हाइड्रोजन की तरह बाहर है क्या? नो, यह ऑक्सीजन रिंग का पार्ट है, यह ऑक्सीजन मिला के रिंग बना हुआ है, तो यह कौन सा कंपाउंड है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, और इसका नाम है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। आगे हम पढ़ेंगे कैसे इनके नेम लिखे गए हैं, डोंट वरी, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये कितने मेंबर रिंग है? 6 मेंबर रिंग है। 6 के 6 मेंबर क्या है? कार्बन है। यस, ये साइक्लोहेक्सेन है, और यह होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? होमोसाइक्लिक। अच्छा, यहां OH लगा दिया, अब ये ओ रिंग का पार्ट है कि नहीं है? नो, यह ओ रिंग के बाहर है। समझ में आया? तो यह होमोसाइक्लिक है, जबकि इसमें जो ऑक्सीजन है ये रिंग का मेंबर है, और ये ऑक्सीजन रिंग का मेंबर नहीं है। ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है ये रिंग के बाहर है, यहां पर कार्बन है, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जबकि रिंग का मेंबर 6 मेंबर रिंग है।
जिसमें से 6 के 6 क्या है, कार्बन है, तो ये क्या होगा, होमोसाइक्लिक, जबकि ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक। तो होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं। कैटेनेशन के ड्यूरिंग अगर कार्बन की चेन रिंग फॉर्म में बनती है तो उसे हम क्लोज चेन कहते हैं, और रिंग में अगर ओनली हाइड्रोकार्बन हो तो दैट इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक। होमो का मतलब होता है सेम, रिंग में सब सिमिलर हो तो होमोसाइक्लिक। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अगर रिंग में अदर एलिमेंट आ जाए, कौन कौन से हो सकते, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर जैसे एलिमेंट आ जाए तो उसे हम हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। इनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। तो चलिए समझते हैं कि फर्दर क्लासिफाई कैसे किया जा सकता है। होमोसाइक्लिक के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। और इनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है, अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन। और इनके नाम के आगे स्टूडेंट सबके आप साइक्लो वर्ड ऐड कर लेना, साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्काइन। अब ये एलिसाइक्लिक क्या है और एरोमेटिक क्या है, तो ध्यान से देखो, ये एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक दोनों क्या है, होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक के ब्रांचेस की बात कर रहे हैं ना, यानी रिंग में ओनली हाइड्रोकार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन में कार्बन होगा ना, रिंग में ओनली कार्बन ही मेंबर होगा इन दोनों के। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ लोग कहते हैं एरोमेटिक वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो। अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के एक, पहले पर है फिर तीसरे पर होगा, दूसरे पर नहीं है। लेकिन ऐसा कहना गलत है। सबसे पहले आपको एरोमेटिक पर फोकस करना, इसलिए मैं एरोमेटिक बता रहा हूं। कहा जाता है ऐसे कंपाउंड जो हक्कल्स रूल को फॉलो करें। कौन से रूल को, हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल क्या है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करें, ये हक्कल्स रूल है। अगर इसको फॉलो करते हैं तो एरोमेटिक होंगे, और इसको फॉलो नहीं करते हैं तो लोग क्या होंगे, एलिसाइक्लिक होंगे स्टूडेंट। तो पहले डिटेल में इसको हम समझ लेते हैं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड वाले में रॉन्ग हो जाता है। देखो एक कंपाउंड यहां लेते हैं, देखो यहां भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, लेकिन यह एरोमेटिक नहीं है। एक के बाद छोड़ के है ना, एक छोड़ के एक, तो यहां अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक क्या होता है समझते हैं। अगर हम इस बॉन्ड की बात करें तो कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली दो टाइप के होते हैं। ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग, जो ऑर्बिटल्स होते हैं स्टूडेंट, उनके ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड दो टाइप का बनता है। एक बॉडी टू बॉडी ओवरलैपिंग की वजह से बनता है जिसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से बनता है जिसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। तो जहां भी सिंगल बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होता है, ये बॉडी टू बॉडी ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। जहां डबल बॉन्ड होता है उसमें से एक सिग्मा होता है और दूसरा पाई होता है, और जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है ऊपर और नीचे का बॉन्ड पाई होता है और बीच का बॉन्ड सिग्मा होता है। चाहे सिग्मा बॉन्ड हो या पाई बॉन्ड हो, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग से। ए और बी एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो ए को एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा बी को, आपस में शेयर किए तो ए बॉन्ड बी बनेगा। यानी एक कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे वो सिग्मा हो या पाई हो। तो यहां देखो 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये वैसे तो ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है कहना ज्यादा सही होगा, 2 पाई बॉन्ड है। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं स्टूडेंट, 4। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे, यस। अब यहां पर रिंग की वैल्यू रखते हैं, एन इज अ नंबर ऑफ रिंग। जैसे अगर हम बेंजीन की बात करें स्टूडेंट, तो ये बेंजीन है, 3
ये पाई बॉन्ड होते हैं, 3 पाई बॉन्ड। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। ये देखो ये कौन सा बॉन्ड है? ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। और यहां हाइड्रोजन, हर पोजीशन पर हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन भी कौन सा बॉन्ड बनाया होता है? सिंगल बॉन्ड। और सबके सब बॉन्ड कौन से बॉन्ड होते हैं? सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो पाई बॉन्ड कितने हैं? 3। तो एक रिंग है इसके पास, तो क्या हो जाएगा? 4 × 1, 4 × 1 +2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 × 1 = 4 +2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है क्या? यस, बेंजीन के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे कंपाउंड जो हक्कल्स रूल को फॉलो करें वो एरोमेटिक होते हैं। तो देखो बेंजीन ने हक्कल्स रूल को फॉलो किया तो ये एरोमेटिक है। और इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4। तो यह एरोमेटिक नहीं है। अगर एरोमेटिक नहीं है तो क्या है? एलिसाइक्लिक है। यह एलिसाइक्लिक है। ये साइक्लोअल्कीन में जाएगा। कहां जाएगा बेटा? साइक्लोअल्कीन में। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसका नाम क्या था स्टूडेंट? बेंजीन। बहुत फेमस कंपाउंड है। कैकुले नाम के साइंटिस्ट ने इसके स्ट्रक्चर को बताया था। बेंजीन। इसका नाम है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन। कितने रिंग है बेटा यहां पर? 2 रिंग है। तो 4 × 2, 4 × 8 +2 10 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन है क्या इसमें? यस। 5 पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। तो ये क्या है? एरोमेटिक है। एक और देखते हैं। कितने मेंबर हैं यहां? कितने रिंग हैं स्टूडेंट? 3 रिंग है स्टूडेंट। तो 4 × 3 = 12 +2 14 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या 7 पाई बॉन्ड है? तभी तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। यस। तो यह भी एक एरोमेटिक है। क्या है ये? एरोमेटिक। और इसका नाम है एंथ्रासीन। तो होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया। एलिसाइक्लिक क्या होते हैं? एरोमेटिक क्या होते हैं? मैंने कहा जो हक्कल्स रूल को, ऐसे होमोसाइक्लिक जो हक्कल्स रूल को फॉलो करें वह एरोमेटिक होंगे। और जो हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक कहते हैं। हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं करे तो एलिसाइक्लिक होंगे। और एलिसाइक्लिक में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। और एरोमेटिक में क्या होगा? एरोमेटिक में कार्बन कार्बन के बीच में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा। लेकिन हर एक कंपाउंड जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड रखता है वह एरोमेटिक नहीं होगा। देखो इसके पास भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड था लेकिन यह एरोमेटिक नहीं होगा क्योंकि यह हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं करता है। यह कौन सा कंपाउंड है? एलिसाइक्लिक। तो ऐसा होमोसाइक्लिक जो एरोमेटिक नहीं है वो क्या होगा? एलिसाइक्लिक होगा। तो चलिए आगे एरोमेटिक के टाइप्स समझते हैं स्टूडेंट। एरोमेटिक बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बेंजोनाइट्स और दूसरा होता है नॉन बेंजोनाइट्स। देखो एरोमेटिक की बात कर रहे हैं यानी हक्कल्स रूल को फॉलो करेगा। यस, दोनों हक्कल्स रूल को फॉलो करते हैं। एक होता है बेंजोनाइट्स और दूसरा होता है नॉन बेंजोनाइट्स। बेंजीन में कितने मेंबर रिंग था? 6 मेंबर रिंग। ऐसा स्ट्रक्चर जो कई सारे रिंग रिजेंबल करे, कई सारे रिंग देखने को मिले लेकिन उसके अंदर 6 मेंबर की ही रिंग हो तो उसे हम बेंजोनाइट्स कहते हैं। देखो ये बेंजीन है, ये बेंजीन है। इसका नाम मैंने आपको बताया था, इसका नाम क्या है? नेफ्थलीन। क्या यह डबल बेंजीन दिख रहा है? यस, बेंजीन जैसा ही रिंग कंसिस्ट कर रहा है तो ये क्या है? बेंजोनॉइड्स। एक और एग्जांपल मैंने आपको बताया था। देखो ये ट्रिपल बेंजीन जैसा दिख रहा है।
यह भी बेंजोनॉइड्स है। 6 मेंबर रिंग है सबके अंदर, तो सबके सब क्या है? बेंजोनॉइड्स। अब नॉन बेंजोनॉइड्स क्या होते हैं? जो हक्कल्स रूल को फॉलो करें लेकिन बेंजीन के जैसा रिंग कंसिस्ट नहीं करें, उसे हम नॉन बेंजोनॉइड्स कहते हैं स्टूडेंट। जैसे यहां देखो, ये देखो स्टूडेंट, ये 7 मेंबर रिंग है और ये 4 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5, लेकिन हक्कल्स रूल को ये फॉलो कर रहा है। इसमें भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन बेंजीन के जैसा स्ट्रक्चर रिजेंबल नहीं कर रहा है। ये कितने मेंबर है? 7 और ये 5, तो इसे हम कहते हैं नॉन बेंजेनॉइड्स। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम हेट्रोसाइक्लिक के फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं स्टूडेंट। हेट्रोसाइक्लिक को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। देखो दोनों एलिसाइक्लिक है लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यह होमोसाइक्लिक वाला एलिसाइक्लिक है और यह हेट्रोसाइक्लिक वाला एलिसाइक्लिक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? होमोसाइक्लिक क्या था? रिंग में ओनली कार्बन हो, कार्बन की ही रिंग हो, सभी के सभी मेंबर कार्बन हो, और यहां पर अदर एलिमेंट आ जाएगा। तो अगर अदर एलिमेंट आ गया और फिर भी एलिसाइक्लिक है तो हेट्रोसाइक्लिक वाला एलिसाइक्लिक होगा। जैसा कि हमने एक एग्जांपल देखा था, कुछ याद आया? शुरू में हम लोग ये पढ़े थे, क्या नाम था इसका? THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। कितने मेंबर रिंग है? 5 मेंबर, और इसमें से 1 2 3 4, ये 4 मेंबर कार्बन है। 4 मेंबर इसमें क्या है? कार्बन। और एक मेंबर क्या है इसके अंदर? 1 मेंबर ऑक्सीजन। तो ये क्या है? हेट्रोसाइक्लिक है, और हेट्रोसाइक्लिक होने के साथ साथ ये एलिसाइक्लिक भी है। यहां पर एरोमेटिक क्या होता है? एरोमेटिक तभी होगा जब वो कौन से रूल को फॉलो करेगा? हक्कल्स रूल को, यानी हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा होगा और रिंग में अदर एलिमेंट भी प्रेजेंट होगा। जैसे अब यहां पर रिंग में अदर एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन आ गया। ये देखो यहां पर कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। यस, पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, यानी ये क्या है? एरोमेटिक तो है, लेकिन मेंबर की बात करें तो टोटल कितने मेंबर है? 6 मेंबर। 6 मेंबर रिंग है। आउट ऑफ 6 मेंबर इसमें से 5 मेंबर जो है वो कौन है? कार्बन। और एक मेंबर कौन है? एक मेंबर नाइट्रोजन। तो ये हो गया हेट्रोसाइक्लिक का एरोमेटिक। होप आपको इतना समझ में आया होगा स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं इन कार्बन, जो कार्बन हमने देखा, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, या ओपन चेन में जो कार्बन देखा, उन कार्बन की डिग्री क्या होती है? चलिए समझते हैं स्टूडेंट। डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? ये पढ़ने वाली डिग्री नहीं है, कार्बन की डिग्री की हम बात कर रहे हैं। एक कार्बन कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है, वही उसकी डिग्री होती है। अगर एक कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन की डिग्री हो जाएगी 2। चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल से। यह एक स्ट्रक्चर है, इसमें हर एक कार्बन की हमें डिग्री बतानी है। तो देखो, इसका नाम मैंने ए रख लिया,
इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है। एक कार्बन, ताकि आपको पता चले, जैसे मैं कहूं एच कार्बन की डिग्री बताओ, तो ये पता चल जाए कि मैं इस वाले कार्बन की बात कर रहा हूं। अब जो डिग्री होती है वो क्या हो सकती है? 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन, और 1 डिग्री कार्बन को हम कहते हैं प्राइमरी, 2 डिग्री कार्बन को कहते हैं सेकेंडरी, 3 डिग्री कार्बन को कहते हैं टर्शरी, और 4 डिग्री कार्बन को कहते हैं हम क्वाटरनरी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में PRI लिखा जाता है, SEC लिखा जाता है। ये कार्बन की डिग्री पॉसिबल है, ये 4 डिग्री हो सकती है कार्बन की। जैसे अगर हम ए वाले की बात करें तो ए वाला ये जो कार्बन है CH3 वाला, ये कार्बन C, ये कितने और कार्बन से जुड़ा है? तो देखो, इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 1। ऐसे मैं F वाले कार्बन की बात करूं तो यह कितने और कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से, तो इसकी डिग्री हो गई 2। तो ऐसे इस स्ट्रक्चर में अगर हम कार्बन की बात करें, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? तो देखो, ये 1 डिग्री है, यह भी 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन। सिर्फ 5 लिखो, 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए? 5। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं स्टूडेंट? तो देखो, 2 डिग्री सिर्फ E और F वाला कार्बन है, तो 2 डिग्री कार्बन कितने हो गए? 2। अब 3 डिग्री कार्बन की बात करें, यहां पर एक ही कार्बन 3 डिग्री है, OBG। देखो, 3 साइड जुड़ा है, एक साइड CH3, दूसरे साइड CH3, और तीसरे साइड CH2 से जुड़ा हुआ है। यहां पर C से बॉन्ड है, H तो इसके सपोर्टिंग में वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए लगाए गए हैं ना, तो यहां पर कितना है? 1। और 4 डिग्री कार्बन की बात करूं तो यहां पर एक ही 4 डिग्री है, और वो भी D वाला कार्बन, तो 1। तो होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी कार्बन की अगर डिग्री देखनी हो तो देखो वह कार्बन कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इन कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उनकी भी डिग्री होती है स्टूडेंट। जैसे 1 डिग्री कार्बन के साथ अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसे कहेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन, और अगर कार्बन 1 डिग्री है तो उसके साथ हमेशा 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो कितना होगा? 3 डिग्री, 3 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। यहां देखो, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन, अब मैं कहूं 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो 1 डिग्री कार्बन कितना है? 5, और जुड़े कितने होंगे? 3, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए? 15। आप चेक कर सकते हो, 3 3 3 9 12 15। तो ये सिंपल लॉजिक है कि 1 डिग्री कार्बन 5 है, और हर एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे? 3, मल्टीप्लाई कर दो 15। जब 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 2 डिग्री में क्या बताया मैंने? 2 डिग्री कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा होगा, 1 डिग्री के साथ 3, 3 डिग्री के साथ 1, और 4 डिग्री कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है, तो 2 डिग्री के साथ कितना होगा? 2। तो 2 डिग्री है कितने यहां पर? यहां पर 2 डिग्री 2 कार्बन है, और हर एक से 2 जुड़ा होगा, यानी 4 2 डिग्री हाइड्रोजन है। देखो यहां पर E और F वाला। 3 डिग्री की बात करें, 3 डिग्री हाइड्रोजन की, तो 3 डिग्री कार्बन कितना है? 1 कार्बन है इस स्ट्रक्चर में, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 1, तो 3 1 1 जा 1। देखो यहां पर G के साथ एक ही हाइड्रोजन है ना, तो एक ही 3 डिग्री हाइड्रोजन है। अब मैं बात करूं 4 डिग्री, 4 डिग्री हाइड्रोजन, यह तो होता ही नहीं है। 4 डिग्री हाइड्रोजन होता है? नहीं। अभी जस्ट मैंने कहा जब कार्बन 4 डिग्री होगा तो उसके साथ एक भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं होगा। तो होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। थोड़ा और बात करते हैं स्टूडेंट। ये देखो, यहां पे कार्बन है, इसका नाम लिख देते हैं A, और ये B। ठीक है, अब ये बताओ A वाले कार्बन की डिग्री कितनी होगी?
ये वाला कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, तो ए वाले कार्बन की डिग्री कितनी हो गई 1, ये 1 डिग्री है। और ये बी वाला कार्बन कितना डिग्री है, बी वाला कार्बन देखो इस कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से जुड़ा है, तो बी वाले कार्बन की डिग्री कितनी हो गई 2 डिग्री, तो सॉरी 3 डिग्री। और बाकी जितने भी कार्बन हैं, जैसे इस कार्बन की बात करूं, इस कार्बन की बात करूं, इस कार्बन का नाम रख दिया मैंने सी, तो सी वाला कार्बन देखो दो साइड से, दो कार्बन से, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री 2। हर एक कार्बन की इन दोनों को छोड़ के बाकी सबकी डिग्री कितनी है 2। चलिए कुछ और स्ट्रक्चर देखते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें आपको डिग्री पहचानना है। मैं नेम रख देता हूं ए बी सी डी ई। अब आप ये बताओ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 डिग्री कार्बन कौन कौन से हैं, ए सी और ई, ये 1 डिग्री यानी 3 कार्बन है हमारे पास। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं स्टूडेंट, यहां पर देखो 2 डिग्री कार्बन हमारे पास कौन कौन से हैं, सिर्फ डी है यहां पर, तो 1। 3 डिग्री कार्बन कितना है हमारे पास, 3 डिग्री कार्बन सिर्फ सी है, देखो सी वाला कार्बन इधर कार्बन से जुड़ा, इधर भी जुड़ा, इधर भी, तो 1। और 4 डिग्री कार्बन इसके अंदर है ही नहीं। अब कुछ इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं और उसमें आपको डिग्री ऑफ कार्बन बताना है। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मैं इसको ए नाम रख दूं, इस ए कार्बन की डिग्री कितनी होगी, तो देखो इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर भी एक कार्बन से जुड़ा है, इधर भी, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी 3। हो आपको ये भी स्ट्रक्चर समझ में आ गया। और हाइड्रोजन की बात करें तो यहां पर कितने हाइड्रोजन होंगे, तो 3 डिग्री जब होता है तो कितने हाइड्रोजन होते हैं 1। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखते हैं। HCHO, इसमें बताओ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 डिग्री कार्बन, देखो ये कार्बन किसी और कार्बन से जुड़ा हुआ है, नो, तो यहां पर 1 डिग्री कार्बन है ही नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि यहां एक ही कार्बन है, वह किसी और कार्बन से जुड़ा ही नहीं है, कार्बन 1 है, कार्बन की डिग्री यहां पर क्या होगी 0, यहां पर कार्बन की डिग्री क्या है 0। 1 डिग्री हाइड्रोजन, जब 1 डिग्री कार्बन ही नहीं है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन की कोई बात ही नहीं होती है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं ना, तो यहां पर हाइड्रोजन की भी डिग्री कितनी होगी 1 डिग्री हाइड्रोजन 0 होगा। एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, देखो इसमें 1 डिग्री कार्बन बताओ, 1 डिग्री कार्बन कितना होगा, क्या यहां पर 1 डिग्री हाइड्रोजन है, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर 1 डिग्री कार्बन ही नहीं है, यह कार्बन किसी और कार्बन से जुड़ा है, नो, कोई और कार्बन है ही नहीं है, तो यहां पर जो कार्बन की डिग्री होगी वो क्या होगी 0, और हाइड्रोजन की डिग्री भी क्या होगी 0। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, इनको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे IUPAC ऑफ एल्केन की। थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर, बाय।